आप सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उनके वचनों को सीख सकें, मनन कर सकें। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ व्यवस्था विवरण, उसका 31 अध्याय 6, 7 और 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। तो हियाव बांध और दृढ़ हो और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों के से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। ये खुदा की पवित्र वाणी है। बड़े सुने जाए। खुदा सबको आशीष और बरकत दे। यहाँ पे हमने क्या देखा है, जब मूसा को परमेश्वर ने बोल दिया था कि तू यरदन पार नहीं जाएगा और अपने लिए एक उत्तराधिकारी चुन ले, और उसने यहोशू को चुना था। और यहोशू को वो समझा रहा है, बता रहा है कि तू ही उस पार जाएगा और तेरे को खुदा ने वो अधिकार दिया है कि तू इज़राइलियों को यरदन पार का जो देश है वो इनका बनाने के लिए, अधिकारी होने के लिए तू इनको देगा, तू अगुवाई करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डर रहा होगा, क्योंकि उसका बिछड़ना अपने गुरु के साथ दुखदाई था। वो घबरा रहा होगा, कितनी बड़ी भीड़ है जिसको मूसा लेके चला था, उसको मैं कैसे संभालूंगा, उसको कैसे मैं अगुवाई कर पाऊंगा। मूसा और हारून उनको लेके चल रहे थे परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर की अगुवाई में, और मैं कैसे करूंगा। उस समय मूसा इसको समझाते हुए कहता है, हियाव बांध, हिम्मत रख, डर मत, दृढ़ हो जा। दृढ़ कैसे होते हैं? जैसे हम एक घर की नींव डालते हैं तो हम कितनी मजबूती से डालते हैं, उसमें सब जो पत्थर होते हैं, ईंट होते हैं, रेत होती है, सीमेंट होता है, उसमें डालते हैं और पूरे तरीके से उसको मजबूत करते हैं। वो सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए नहीं, सालों सालों के लिए उसको दृढ़ कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैसे ही उसको यहोशू को मूसा बोल रहा है, दृढ़ हो। हमने वचनों में दृढ़ होना है। क्या कह रहे? उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हम दुनिया में रहते हुए लोगों से डरते हैं, तकलीफों से डरते हैं, हम तंगियों से डरते हैं, क्लेशों से डरते हैं, वो तो आने ही हैं। पर यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है? हिम्मत बांधने के लिए बोला जा रहा है, हिवाव रखने के लिए बोला जा रहा है। और क्या कह, डर मत, ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि हमारे संग चलने वाला जो है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है, और उसने इन सब बातों के ऊपर, सब दुखों तकलीफ़ों के ऊपर विजय पाई है, जिसका नाम है यीशु मसीह, यीशु नासरी। और वो ही अधिकार, वो ही सब कुछ परमेश्वर हमें यीशु मसीह दे के गए। उन अधिकारों के साथ हम जब जिएंगे इस जीवन में, तो हमें भी किसी से कोई डर ना लगेगा। कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो, कोई तंगी हो, कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमें डर नहीं लगे। चाहे कोई धोखा भी दे जाए तो हमें डर नहीं लगेगा। ये लोग धोखा देते हैं, दुनिया में धोखा है। लिखा है, वह तुझको धोखा ना देगा। वो हमें धोखा नहीं देगा। वो हमारे अंग संग रहता है, वो हमारा सहारा है, वो न छोड़ेगा, वो छोड़ता नहीं है। यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग परमेश्वर मुझे देता है फिर मैं उनको कभी नहीं निकालता। वो फिर उन लोगों को अपना बना लेता है, वो नहीं छोड़ता उनको। यीशु मसीह का वादा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे परमेश्वर भी इस्राएलियों को कह रहे, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो ना धोखा देगा। तो फिर हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? चाहे हमारे जीवन में
कोई भी आए, कोई भी धोखा दे, कोई तकलीफ दे, दर्द दे, उनको छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। मैं आपके लिए एक कहानी बताती हूँ। एक गांव में एक गधा था। वो बूढ़ा हो चुका था। जब वो जवान था, लोगों ने उससे खूब काम करवाया, काम लिया उससे। सब जो उसके काम थे, ईंट ढोना, मिट्टी ढोना, जो भी काम थे वो करता था। तो लोग क्या उसको हंस के उसको खाना देते थे, क्योंकि वो उनका काम करता था। जब बूढ़ा हो गया, उससे काम नहीं होता था, तो लोगों ने क्या करना, उसको छोड़ दिया। वो बेचारा हर घर के बाहर जाता, बोलता और खाना मांगता, कोई उसको खाना ना देता। तो उस गांव में एक कुआं था, खाली पड़ा था, पानी नहीं था। लोगों ने क्या करा कि ये हमारे घर के बाहर आके बोलता है, हमें डिस्टर्ब करता है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको कुएं में डाल देते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको कुएं में डाल दिया। तो सरपंच ने, सब ने मीटिंग करके क्या बोला कि हम जितना भी हमारा दिन का कूड़ा हुआ होगा, हम इस कुएं में डाल देंगे। और उससे क्या होगा, ये हम कूड़ा डालेंगे तो उससे क्या होगा, ये गधा उसके कूड़े के ढेर में फंस के मर जाएगा। हमें फिर इसकी आवाज़ भी सुननी नहीं पड़ेगी, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तो वो मर जाएगा। फिर लोगों ने कहा ठीक है, उसको कुएं में फेंक देते हैं। वो इतना डीप होता है कि वो निकल नहीं पाता है। तो लोगों ने क्या करा, उसके ऊपर रोज़ का कूड़ा डालना शुरू किया। जब वो लोग कूड़ा उसके ऊपर डालते, वो अपने शरीर से हिला हिला के वो कूड़े को नीचे करता और वो कूड़े के ऊपर खड़ा हो जाता। ये उसकी रोज़ की रूटीन हो गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो कूड़ा डालते 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 इतना हो गया कि वो जो उसका जो रोड था, जो उनका जो लेवल था, उसके बराबर हो गया। कुआं तो भर गया पूरा, पर ये जो गधा था वहाँ उस कूड़े के ऊपर आते आते ऊपर हो गया, मरा नहीं। तब लोगों ने उस गधे को जब देखा कि ये तो जिंदा है, मरा नहीं है, तो उनको समझ आया कि हम इसको गधा कहते थे, अब तक तो इसको मर जाना चाहिए था, पर इसने कितनी समझदारी के साथ कूड़े को अपने पैरों तले रौंद दिया और उसके ऊपर आ गया। तो ऐसे ही दुनिया में हमें लोग धोखा देते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, बुरा भला कहते हैं, कितनी भी भलाई किसी के साथ कर दो फिर भी वो बुरा ही बोलते हैं। तो वो उसके साथ भी वो जो कूड़ा था वो उसके लिए बुराई था। हमें भी लोग कूड़े की तरह ही हमारे ऊपर गंदी गंदी बातें बोलते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, पर जब हम उसके ऊपर वचनों के साथ दृढ़ रह के हम ऊपर खड़े हो जाते हैं, तब वो हमें समझ पाते हैं, तब वो मान पाते हैं कि हम सच्चे हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और हम कोई भी कैसी ही गंदगी हमारे साथ करे, हम उसको तुच्छ जानकर उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, हम विजय पालेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने विजय पाई है, उसके साथ हम भी विजयी हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। हमारे साथ कितना भी कोई कुछ कर ले, हमने जीत ही जाना है, क्योंकि यहाँ लिखा है वो ना धोखा देगा ना छोड़ेगा, वो परम प्रधान परमेश्वर हमारी ओर है। और फिर जब मूसा यहोशू को समझा रहा है, बुलाकर कह रहा है, क्या कह रहा है, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। एक बड़ी जिम्मेवारी यहोशू को मिली और यहोशू ने भी वो जिम्मेवारी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाई है। आज अगर देखें, आज के पास्टर्स को देखें, क्या वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेवारी यहोशू की तरह निभा रहे हैं? बहुत कम, इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अपनी जिम्मेवारी को निभा पाते हैं। जब तक पास्टर्स को ये समझ आ जाए कि हमें जो ये कलीसिया मिली है, हमें जो लोग मिले हैं परमेश्वर की ओर से हैं, हमने अपनी जिम्मेवारी को निभाना है, तभी वो ईमानदार होंगे। अगर उनको ये जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता तो कोई भी उनको सिखा नहीं सकता, कोई भी उनको समझा नहीं सकता कि ईमानदारी के साथ कार्य करना है। यहोशू ने ईमानदारी के साथ
पूरी कलीसिया को जो भार उसको दिया गया था, जो कलीसिया उसके हाथ में मूसा ने दी थी, उसने सही सलामत जर्दन पार उतार दिया। क्या आज के पास्टरों के पास इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि जो कलीसिया उनको दी गई है वो स्वर्ग तक, परमेश्वर के बादलों तक, जब परमेश्वर आए, यीशु मसीह आए, वहां तक के लिए तैयार कर चुके हैं कि नहीं? यहोशू जैसी हिम्मत चाहिए। आज हर किसी का अपना पेट भरने के लिए चाहिए। हमारा पेट भर जाए, हम अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, हम लग्जरी लाइफ जी लें। आज सिर्फ यही चाहिए। कलीसिया के लिए किसी को भी कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है। यहोशू के पास डर था, तभी तो वो उसको मूसा समझा रहा है, मत डर, तेरे साथ परमेश्वर है। आज की कलीसिया के साथ क्या है? पैसा है, दौलत है, शोहरत है। बस उनको यही चाहिए पास्टर्स को। उनको कलीसिया कहाँ जा रही है उसको कोई मतलब नहीं है। कलीसिया नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, हम तो जा रहे हैं, हम तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। हमें क्या किसी के साथ लेने की। कोई भी पास्टर रात भर प्रार्थना नहीं करता अपने कलीसिया के लिए। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी कलीसिया के ऊपर इतना काम करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो यहोशू की तरह मेहनत करके उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत कम लोग होंगे। आइए हम यहोशू से यहाँ पे सीखें। जो जिम्मेवारी मूसा ने यहोशू को दी, उसने उसको बखूबी निभाया। जो परमेश्वर ने हमें दी है जिम्मेवारी, हम भी बखूबी निभाएं। हम परमेश्वर से जुड़े और परमेश्वर का वादा है कि मैं धोखा नहीं दूंगा। इंसान के ऊपर भरोसा करके हमें धोखा मिल सकता है, तकलीफ मिल सकती है, दर्द मिल सकती है, चाहे वो मुंह का कितना भी मीठा क्यों ना हो, कितना भी प्यार से क्यों ना बोले। हमें किसी के धोखे में नहीं आना है। हमने इन बातों से बाहर निकल के हमने परमेश्वर के वचन को सीखना है, उसको थामना है, और हमने इस संसार में दुनियावी चीज़ों को जीतते हुए हमने स्वर्ग की ओर देखना है, उसी को निहारना है। जब यीशु मसीह बादलों पे आए, तब हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। इन वचनों के साथ सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।